बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है भागवत दास ब्रह्मचारी और मैं श्री श्री गोवर्धन धाम में रहता हूँ। हमें भगवत गीता का ज्ञान लेने के लिए बचपन से गुरुकुल जाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से हमारा मन पवित्र होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता महात्मा कह रही है। जब अर्जुन जी दुखी हुए तो उन्होंने गाने नहीं सुने। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से भक्त बन गया। तालियां वृंदावन तक जानी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ बताता हूँ। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवद का अर्थ होता है भगवान, गीता का अर्थ होता है गीत। भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, और जब अर्जुन जी दुखी हुए तो उन्होंने गाने नहीं सुने। उन्होंने क्या सुना? भगवान श्री कृष्ण का गाया सुंदर गीत सुना। तो उसी से उनकी सारी टेंशन दूर हुई। थोड़ी जोरदार तालियां तो बजा दो। तालियां वृंदावन तक
स्वामी जी है हम लोग। ये हम भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे हमें भगवत गीता का ज्ञान लेने के लिए बचपन से गुरुकुल जाना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मुझे कहीं भी उठाकर रख सकते हैं, और जब वो पेड़ बन जाए तो पेड़ को उठा थोड़ी सकते हैं हम। तो ऐसे भगवत गीता भी इसी तरह है। जब हम भगवत गीता को बचपन से पढ़ेंगे तो भगवत गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी। और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से हमारा मन पवित्र होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता महात्मा कह रही है। तो मलिर्मोचनं पुंसां जलस्नानमदीनदीने सकृदगीतं माचिस्नानं संसारं मलनाशनम्। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार हम सुबह उठकर जल से स्नान कर अपने शरीर को पवित्र करते हैं, इसी प्रकार आपको पता है हमारा मन कैसे पवित्र होगा, हमारा माइंड कैसे पवित्र होगा? जब हम भगवत गीता ज्ञान रूपी गंगा जल में स्नान करेंगे। गंगा जल में स्नान करेंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। तो अब मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है भागवत दास ब्रह्मचारी और मैं श्री गोवर्धन धाम में रहता हूँ और मैं 5 साल का हूँ, 5.5 साल का हूँ। तो जब मैं अपनी माता के पेट में था तो मेरी माँ ने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी थी। तो फिर मेरी माँ केवल स्पिरिचुअल भोजन पाती थी। तो मैं भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से भक्त बन गया। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि मेरी पिछले जन्म की भक्ति अधूरी रह गई। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्कूल में कई बच्चे बहुत बदमाश थे जो कि झूठ बोलते थे और जो चोरी करते थे, जो बदमाशी कर लेते थे और जो किसी को दुख पहुंचाते थे। तो एक बार एक टीचर ने सोचा कि इन बच्चों को कैसे समझाए। तो टीचर ने एक बार सारे स्टूडेंट्स को एक आम दिया और कहा ऐसी जगह जाके पढ़ना जहाँ तुम्हें कोई देख ना पाए। तो जब वो बच्चे अगले दिन वापिस आए, तो टीचर ने बोला सबने आम पा लिए? तो सारे ने कहा हाँ हमने पा लिए। तो एक स्टूडेंट्स ने कहा कि मैंने नहीं पाया। तो टीचर ने बोला कि आपने क्यों नहीं पाया? तो बच्चे ने कहा कि आपने कहा था ऐसी जगह जाके पाना जहाँ तुम्हें कोई देख ना पाए, है ना? तो ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ हमें कोई देख ना पाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमें हर समय देख रहे हैं। बच्चे को गले लगा लिया और कहा
हमें बदमाशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी डायरी में विनाश कर रहे हैं। और ये भी सोच लो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपका नाम क्या है? मीनाक्षी। तो जैसे मीनाक्षी माता जी इस प्रोग्राम में आई, तो फिर भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं उनको। तो अगर आपके जीवन में भी बदलाव आ रहा है, अरे आया है ना, तो आया है, फिर तभी अपने घर पे जाएंगी। और फिर अगर इनके जीवन में बदलाव नहीं आया, उनके पास पेन और पेंसिल होता है, पेन और पेंसिल और बुक, ये तीनों चीजें होती हैं। तो उसमें कभी कभी पेन से नोट कर लेते हैं, देखो ये माता जी आई, और भी लिख देता हूँ। तो अगर इनके जीवन में बदलाव नहीं आया तो वो कट कर देते, इरेज कर देते हैं उसे। तो और ए लिख देते हैं, ए, क्योंकि ए में कट होता है, तो कट कर देते हैं उसको। तो जब लोग कहते हैं कहीं भगवान को किसने देखा, तो भगवान को सबने देखा है, देख रहे हैं सब। जैसे भगवान श्री कृष्ण यही खड़े हैं और सब देख रहे हैं भगवान को। तो ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान को कौन देख सकता है। एक व्यक्ति थोड़ी देखता है कि एक व्यक्ति प्रोग्राम में आया और वो भगवान को देख रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। सब आएंगे, बहुत लोग आएंगे और वो भगवान को देखेंगे। तो जैसे हम दही खाते हैं और मक्खन खाते हैं, तो दही में मक्खन होता है, लेकिन हमें दही में मक्खन दिखता नहीं है, नहीं दिखता ना। तो जब हम उसे मथनी से मथेंगे तो दही में मक्खन हमें दिखने लग जाएगा। तो उसी तरह जब हम योग करेंगे, तपस्या करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, तो फिर भगवान भी हमें किसी ना किसी दिन उनके दर्शन हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो तो आपको भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब मैं आपको एक और स्टोरी सुना देता हूँ। एक बार एक शिष्य ने एक गुरु से कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो फिर गुरु ने कहा कि तुम कल गंगा जी में स्नान करने आना। तो जैसे ही वो गंगा जी में स्नान करने आए, उन्होंने देखा कि अरे ये तो फिर भी गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, है ना, वो ऑलरेडी स्नान कर रहे हैं। तो फिर तो जैसे ही गुरु ने उनको देखा तो कहा कि आजा तुम भी स्नान कर लो गंगा जी में। तो जैसे ही वो गंगा जी में डुबकी मारे, गुरु उनके ऊपर धड़ाम से कूद गए, उनको दबा दिया, उनको सांस नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने उस शिष्य ने गुरु को उठाया और बाहर फेंक दिया, तो फिर तो और कहा कि तुम मुझे मारोगे, मैं तड़प रहा था, मुझे सांस नहीं आ रही थी। तो गुरु ने पता है क्या, जब ऐसी तड़प तुम्हें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की आएगी, उसी दिन तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल
भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास संसार का यश हो। भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास संसार की सारी वस्तुएं हो। अरे भाग्यशाली वो है जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो। किसके प्रति प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के? सभी को है क्या? चलो देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। प्रभु जी आपसे मीठे आप मेरे में तो है ही। मैं सबसे पूछ रहा हूँ और आप कह रहे हो आपके हाथ में। अच्छा, लोग क्या कहते हैं? लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं। लोग कहते हैं कहीं शांति मिले ले आना, कहीं सुख मिले ले आना, कहीं नींद मिले ले आना। अरे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, उसमें सब कुछ है। नींद भी है, सुख भी है, शांति भी है, चैन भी है, सब कुछ है इसमें। ताकि 700 श्लोक है और उसमें भगवान श्री कृष्ण की स्टोरीज भी है। और श्रीमद् भागवतम में उनकी सारी स्टोरीज हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में सारे श्लोक हैं। तो फिर मुझे नरसिंह पुराण में से 2 श्लोक याद है और चैतन्य चरितामृत से 2 और श्लोक याद है। बहुत सारे श्लोक है वैसे, तो मुझे 100 श्लोक याद है। बता सकते हो क्यों स्पेशल है भक्ति? प्लीज बताइए। सब जोर से हरि बोल बोलेंगे। नहीं, जब मैं कुछ बोलूंगा तब बोलना। जब भक्ति होती है तो वो व्रत बन जाता है। हरि बोल। ठीक है, जैसे मैं रुकूंगा हरि बोल। जब भक्ति खाने में प्रवेश करती है, खाना प्रसाद बन जाता है। हरि बोल। पता नहीं कौन बोल। आपने तो कहा जोर से बोलो, सही बोला ना? और जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है तो वो पानी चरणामृत बन जाता है। हरि बोल। जब भक्ति कोई यात्रा में प्रवेश करती है, यात्रा जगन्नाथ की यात्रा बन जाती है। जैसे जब भक्ति संगीत में प्रवेश करती है, संगीत चल रहा है, तो जब भक्ति संगीत में प्रवेश करती है, संगीत कीर्तन बन जाता है। जब भक्ति किसी स्कूल में प्रवेश करती है तो स्कूल गुरुकुल बन जाता है। गोवर्धन तक आवाज। तो जब भक्ति किसी स्कूल में प्रवेश करती है, स्कूल गुरुकुल बन जाता है। हरि बोल। जब भक्ति किसी जगह में प्रवेश करती है, यमुनानगर में प्रवेश कर गई, तो जैसे ही यहाँ भक्ति प्रवेश कर रही है, अब पूरी तरह कर जाएगी, देखना। तो फिर और जब भक्ति किसी व्यक्ति में प्रवेश करती है तो वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है। अब मैं आपको 2-4 कोटे सुना देता हूँ। मोबाइल पे बात करने के लिए बिल देना पड़ता
कृष्णा से बात करने के लिए किस दिन दूर देना आते हैं? पड़ता है। तो अब जंगल में रोइया, बस्ती में, लहरों में रोइया, कश्ती में, लहरों में रोइया, कश्ती में, महंगी में रोइया, सस्ती में, पर रहो भगवान श्री कृष्ण की मस्ती में। आपने कहा मस्ती, मैंने कहा भक्ति। मैंने भी भक्ति बोला। मैंने भी भक्ति भक्ति में और जो रहता है और ये बात सुनकर आप शौक हो जाओगे। सुनना, जब और जो रहता है भगवान श्री कृष्ण की मस्ती में, भक्ति में, चार चांद लग जाते हैं उसकी हस्ती में। अच्छा भागवत प्रभु, आप नाम जप करते हो है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का, तो इसको जपने के क्या लाभ है? नाम जप के आप हमें कुछ लाभ बता सकते हो? वैसे तो अनंत लाभ है अच्छा, और अनंत विष्णु जी हैं, 108 रानियां हैं, उनके अलग अलग एक एक कृष्ण है। नाम जप के लाभ। अब मैं आपको नाम जप के लाभ बताता हूँ। सबसे पहला, जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो यमराज जी चित्रगुप्त जी से कहते हैं कि अब इसका नाम, अब इस व्यक्ति का नाम अपनी डायरी में से इरेज कर दो, क्योंकि इसने एक बार भगवान का नाम लिया है। इरेज कर दो, क्योंकि अब ये यमलोक नहीं भगवान के धाम जाने वाला है। दूसरा है, अरे बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? प्रसाद मिलेगा। बैठ जाओ, प्रसाद मिलेगा। अरे भाई बैठो, क्या हो गया इसमें? स्कूल जाना है, पहले चले गए। स्कूल शाम को होता है क्या? कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो ब्रह्मा जी आरती की थाली सजाना शुरू करते हैं और कहते हैं जब ये भक्त गोलोक जाएगा तो मैं इस बीच में आरती उतारूंगा। ऐसे है ब्रह्मा जी, मुझे भी आनंद आ रहा है। तो तीसरा, राधा रानी अपनी सखियों को कहती है कि अब इसका नाम अपनी डायरी में लिख लो, धाम आने वाला है। अच्छा, एक लास्ट बात बता दो भागवत प्रभु, भगवत गीता में एक श्लोक आता है ना यान्ति वाला, आप वो बताएंगे? देवव्रता देवान प्रीतम यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजय यान्ति मध्याजिनपि माम। तो इसका अर्थ होता है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तो ऐसे ही जो डॉग की पूजा करते हैं वो अगले जन्म में कुत्ते बन जाते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण की
पूजा करना चाहता है और जो भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहता है वो सब हाथ उठा दीजिए। अरे क्या हाथ उठाए हैं? वीडियो बनाने में कर रहे हो, यहाँ से वीडियो बन रही है, हाथ उठाओ। हरी बोल। हरि बोल। क्या बात है, हाथ ही क्यों उतारे? सब जाना जाते हैं, ठीक है, सब पूजा करना भगवान श्री कृष्ण की, ठीक है? ठीक है। अब ये तो बता दो कि भक्ति कैसे शुरू करनी है सबको, सब लोग आए हैं, भक्ति कैसे शुरू करेंगे बता दो। भक्ति 2 मिनट में शुरू कर देंगे। कैसे? सबसे पहले हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना है और श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी और उसको अपने जीवन में लगाना है और साधु संग करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है और गिरगीता.com पे जाना है और 18 घंटे का कोर्स है हमारे गुरु जी का, उसको सुनना है। भक्ति शुरू हो गई।